यदा तु राजा सुसुतान् साधून् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातृवशिष्ठस्य सुतान् प्रवेश्य लाक्षावने ददाह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, विदुर जी का पावन चरित्र बड़ा मंगलदायी है। जिस समय धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो गए थे पुत्र के मोह में, तो परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज वो तो पहले भी अंधे थे। बोले नहीं नहीं, पुत्र के मोह में और अंधे हो गए। दो आंखें होती हैं, एक ये शरीर की आंख है, दूसरी मन की आंख है। तो धृतराष्ट्र की शरीर की आंखें तो पहले ही फूट चुकी थी, परंतु मन की आंखें भी पुत्र मोह के कारण फूट गई। और दुर्योधन के प्रेम में धृतराष्ट्र इतने अंधे हो गए कि अच्छा बुरा सत्य असत्य सब कुछ भूल बैठे और किसी की बात ना माने। लेकिन महाभारत के प्रसंग में कौरवों के पक्ष में एक परम धर्म के रूप में थे श्री विदुर जी महाराज। जिस प्रकार लंका में रावण के साथ विभीषण जी जब तक थे तब तक रावण बचा रहा, उसी प्रकार महाभारत में कौरवों के साथ जब तक विदुर जी थे तब तक बचे रहे विदुर कौरव। विदुर जी महाभारत में और श्री रामचरितमानस में विभीषण जी दोनों धर्म के रूप हैं। जिस व्यक्ति ने धर्म का हनन कर दिया या धर्म को छोड़ दिया, धर्म का त्याग कर दिया, उस व्यक्ति का विनाश जरूर हुआ। रामायण में भी जब अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तब ही, जब रामायण में विभीषण जी रावण को त्याग करके चले गए तब रावण का वध हुआ, विनाश हुआ समूल परिवार से। और उसी प्रकार कौरवों में जब विदुर जी ने कौरव पक्ष को त्याग दिया तो कौरव पक्ष का भी विनाश हो गया। तो अधर्म का पोषण कर रहे थे धृतराष्ट्र जी, विदुर से नहीं देखा गया। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा भाई मेरे महानुभाव, धर्म का अगर आप साथ नहीं दे सकते तो कृपा करके धर्म का अहित करने वाले, अधर्म को फैलाने वालों के सामने भी मत बैठिए। धर्म के बारे में आप सही बोल नहीं सकते तो अधर्म की बात करने वाले व्यक्ति की बातों को सुनिए भी मत। और धर्म की चर्चा नहीं कर सकते तो कम से कम अधर्म की चर्चा मत कीजिए, मेरी प्रार्थना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने धर्म की चर्चा को छोड़ करके अधर्म की चर्चा हुई तो आप भी उतने ही भागीदार हैं जितना एक धर्म का विरोध करने वाला भागीदार है। हम नहीं कहते, रामायण कहती है, हरि हर निंदा सुने जो कान होई पाप भगवान की निंदा करता है या सुनता है उस व्यक्ति को हरि यानी भगवान श्री हरि विष्णु, हरि यानी महादेव, जो इनकी निंदा करता है या सुनता है उसे गौ हत्या बराबर पाप भोगना पड़ता है। कितना पाप? गौ हत्या बराबर। इसलिए प्रार्थना है कि आप धर्म के प्रचार नहीं कर सकते तो दुष्प्रचार करने वालों की वार्ता भी मत सुनिए।
हो सके तो उनका विरोध कीजिए, पर अगर वो बलवान है आप चुप रहिए और सुनिए मत, धर्म की निंदा मत सुनिए। धर्म हमारे माई बाप है हो भैया, क्या है हमारे माई बाप है। और संसार में लोग बड़े विचित्र हैं, गृहस्थ में तो आजकल बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। एक राम जी का भक्त है तो दूसरा श्याम जी का, अब श्याम जी वाला लगा राम जी की बुराई करने। हाँ, घर घर में ही महाभारत प्रारंभ कर देते हैं। और मैं प्रार्थना करूं, भगवत चर्चा या भगवान की बुराई कभी कोई करे तो प्रार्थना है उसका जवाब दीजिएगा, और अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप सुनिए मत। विदुर जी ने देखा धृतराष्ट्र अधर्म का पोषण कर रहे, तो विदुर जी त्याग कर चले गए। जब चले गए तो तीर्थाटन करते करते एक दिन विदुर जी उद्धव जी को मिले। उद्धव जी से भेंट हुई विदुर जी को। जहां उद्धव जी को देखा तो विदुर जी ने और उद्धव जी ने दोनों ने आपस में नमस्कार किया। विदुर जी ने पूछ लिया उद्धव से, उद्धव महाभारत का युद्ध हो गया, कैसा हुआ युद्ध, कौन जीता? अच्छा हमारे गोविंद तो ठीक है ना, हमारे माधव तो ठीक है ना, हमारे मुरारी तो ठीक है ना। विदुर जी की ये बात सुन करके उद्धव की आंखें डबडबा गई, नेत्र सजल हो गए और समाधि की तरफ जाने लगे। विदुर ने हिलाया, अरे उद्धव उठो, आखिर हुआ क्या बताओ ना। रोकर बोले, विदुर तुम्हें पता नहीं महाभारत का युद्ध कब का हो गया, कौरव हारे गए, मारे गए और पांडव विजय श्री को प्राप्त हुए। अच्छा हाँ, लेकिन एक और हो गया, क्या? हमारे माधव हमारे मोहन लीला पूर्ण करके धराधाम चले गए। ओह, माधव चले गए? हाँ, विदुर जी रोने लगे। अच्छा उद्धव एक बात पूछूं, हाँ, क्या कभी भगवान को हमारी याद आई? हाँ विदुर, भगवान अंत समय तुमको ही याद कर रहे थे। हमको? ठाकुर जी हमको याद कर रहे थे? हाँ हाँ आपको। कैसे? ठाकुर जी बार बार अंत समय याद करते करते बोल रहे थे कि हमने सबका तो कर्जा चुका दिया, बस 2 लोगों का कर्जा रह गया। तो विदुर जी ने पूछा किस किस का? बोले हमने पूछा ठाकुर किस किस का कर्जा रह गया? तो ठाकुर बोले हमने सबका कर्ज चुकाया, विदुर और विदुरानी का कर्जा रह गया। उद्धव की बात सुनकर के विदुर जी का हृदय गदगद हो गया। हमारा कौन सा कर्जा भगवान ने लिया? हमने कब कौन सा कर्जा दिया ठाकुर जी को? क्या दिया? अरे विदुर तुम भूल गए, ठाकुर जी वो तुम्हारे घर पर जो झूठे साग खा करके आए थे, जो केले के छिलके खा करके आए थे, ठाकुर अपने मुख से कह रहे थे आज तक मैं तृप्त जितना नहीं हुआ उतना विदुरानी के हाथ के केले के छिलके खा करके तृप्त हुआ। ओहो, रो पड़े विदुर, रो पड़े विदुर। हमारे विदुरानी के केले के छिलकों को भगवान इतना याद करे हो। देखो स्वभाव हमारे ठाकुर का। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन की मेवा को त्यागा, दुर्योधन 56 भोग लगाए थे उसको त्यागा, लेकिन साग खाने विदुर के घर पर गए। मानो कहना चाहते हो हमारे ठाकुर जी हम आपके पदार्थ के भूखे नहीं। ध्यान रखिए, कान खोलकर सुन लीजिए, भगवान आपकी व्यवस्था के भूखे नहीं, आपके पदार्थ के भूखे नहीं। भगवान ये नहीं देखते आप कितने किलो के लड्डू का प्रसाद लगा रहे, भगवान सिर्फ ये देखते कि तुम प्रसाद हृदय से लगा रहे या दिखा करके लगा रहे। विदुर जी रो पड़े। उद्धव, भगवान को हमारे वो साग भात याद है।
अच्छा और क्या क्या कहा ठाकुर ने? कुछ नहीं, बस कह रहे थे विदुर को कुछ उपदेश सुनाना था, चुकाना था कर्जा। अच्छा क्या सुनाया उपदेश बताइए ना? तो वो हमें नहीं, मैत्रेय जी को सुनाया। फिर मैत्रेय जी कहाँ मिलेंगे? मिल जाएंगे कहीं। विदुर गए उद्धव को छोड़कर मैत्रेय से मिलने, पर विदुर जी चलते हैं तो रुक जाते हैं। बार बार विदुर जी को याद आती वो पल। दुर्योधन ने निमंत्रण किया ठाकुर जी का, आपको हमारे घर आना है, आपका 56 भोग का आज का न्योता है। उसी बीच विदुरानी ने याचना की मन ही मन कि ठाकुर अगर हमारे घर भी आ जाए तो घर पवित्र हो जाए। भगवान अपना रथ दुर्योधन की महल की जगह विदुरानी के घर पर ले गए। विदुर जी तो थे नहीं महाराज, केवल विदुरानी थी। विदुर जी बाहर गए थे तो विदुरानी के घर पे एक ही साड़ी थी। अब वो स्नान कर रही थी, बाहर से आवाज आई, किसी ने दरवाजा खटखटाया। भीतर से विदुरानी ने आवाज दी, कौन? तो बाहर से आवाज आई, हम द्वारकाधीश। विदुरानी, हम आपके ठाकुर जी। और महाराज विदुरानी इतनी भावावेश में भर गई कि यही नहीं सोचा कि हम कपड़े नहीं पहने। और ठाकुर जी के कानों में आवाज सुनकर के विदुरानी बिना वस्त्रों की दौड़ी। ओह माधव आए, ठाकुर आए। विदुरानी ने चरणों को पकड़ लिया, तृप्त होकर के बोली, आज हमारे घर गोविंद आए। भगवान को पीढ़ा पर बिठाया और प्रेम में बेबल होकर के विदुरानी केले के छिलके निकालती तो केले का जो गूदा है वो बगल में रखती जाती और प्रेम से गोविंद का मुख देखते देखते छिलका खिलाती जाती। भात की साग बनाई और जल्दी जल्दी बना करके पवाया। विदुर जी आ गए। विदुर ने डांटा, बाबरी हो गई, पागल हो गई, बिना वस्त्रों के बैठी हो। भागी बेचारी, वस्त्र पहन कर आई, बड़ी शर्मा रही विदुरानी। पर विदुर जी ने कहा, सरकार माफ करना। गोविंद बोले, कोई बात नहीं। और वो साग खवाई। विदुर जी ये चरित्र याद कर करके सोचने लगते, कहाँ द्वारकाधीश, कहाँ विठलनाथ, कहाँ जगत का पति और कहाँ में छोटा सा विदुर और कहाँ वो भात की साग पर धन्य है माधव। उसको भी नहीं भूले, जाते जाते उसका उपकार करते हैं।